फीफा का अगला फुटबॉल विश्व कप जो कि 2026 में होगा, वो हाल ही में संपन्न हुए साल 2022 के कतर फीफा फुटबॉल विश्व कप से अलग होगा। कैसे अलग होगा? अगले विश्व कप में, मतलब कि 2026 के विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और जैसे ही ये खबर आई कि टीमों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो हम सभी भारतीय के जहन में एक सवाल आया कि क्या हम 2026 में भारतीय टीम को फीफा विश्व कप में खेलते हुए देख सकेंगे? आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा, बताऊंगा कि क्या भारत को अवसर मिल सकता है या जो टीमों की संख्या बढ़ाई गई है उसमें एशियाई देशों को और कितने सीट अलॉट हुए हैं, उस पर बातचीत करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा जो फीफा विश्व कप का जो ये नया प्रारूप आया है, इससे किसको कितना फायदा होने जा रहा है, मतलब एशिया को कितना फायदा होने जा रहा है, जो जायंट्स टीमें हैं, जो बड़ी टीमें हैं, उनको कितना फायदा होने जा रहा है, या फीफा को कितना फायदा होने जा रहा है। इन सभी विषयों पर बातचीत करूंगा। आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा ने ये घोषणा कर दी है कि जो अगला विश्व कप 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा, वो नए प्रारूप से होगा और उसमें टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले तो आपको बता दूं कि अब तक जो है विश्व कप में 32 टीमें शिरकत करती थी और ये 1998 से हो रहा है। 1998 से 2022 तक जो ये विश्व कप जितने भी हुए उसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। उससे पहले 24 टीमें जो पार्टिसिपेट किया करती थी, लेकिन अब 2026 से टीमों की संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी, मतलब कि कुल 16 टीमें बढ़ाई जा रही हैं। अब जब 16 टीमें बढ़ाई जा रही हैं तो एक सवाल तो मन में आता है कि जब इतनी टीमें बढ़ रही हैं तो क्या भारत को विश्व कप खेलने का अवसर मिलेगा? तो जी हां, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्वालिफाई करना होगा। तो अब आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि भाई क्वालिफाई तो अभी भी करना है, तो अब क्या फायदा हुआ? तो अब फायदा यह हुआ कि जो कोटा अलॉट होता है हर कन्फेडरेशन को, तो उसमें अब एशिया की जो एशियाई देशों की संख्या है वो ऑलमोस्ट दुगनी हो गई है और अब 8 एशियाई देश जो है विश्व कप फुटबॉल में हिस्सा ले सकेंगे। तो यहां पर एक उम्मीद जगती है। तो इस बारे में बातचीत करूंगा कि ये उम्मीद जो जगी है, तो क्या इसके बाद भारत विश्व कप खेल लेगा, उस पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन पहले बता दूं कि ये जो बदला हुआ प्रारूप है विश्व कप का, उसमें और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जो पहले विश्व कप होता था, मतलब 2022 तक जो विश्व कप हुआ है, उसमें 32 टीमें हिस्सा लेती थी, अब 48 टीमें हिस्सा लेंगी। 2022 तक जो विश्व कप हुआ उसमें कुल 64 मैच होते थे, अब 104 मैच होंगे, मतलब कि 40 मैच ज्यादा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन पहले जैसे होता था कि जो 32 टीमें पार्टिसिपेट करती थी तो 8 ग्रुप में टीमों को 4-4 की संख्या में बांट दिया जाता था, मतलब हर ग्रुप में 4 टीम। तो अभी भी जो ग्रुप बने हैं उसमें हर ग्रुप में 4 टीमें ही रहेंगी, लेकिन जो पहले 8 ग्रुप हुआ करते थे अब वो 12 हो जाएंगे। तो अब 12 ग्रुप रहेंगे। अब 12 ग्रुप में 4-4 की संख्या में टीमों को बांटा जाएगा, तो ये 48 हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले एक ख्याल आया था कि हर ग्रुप में 3-3 टीम रखी जाए और 16 ग्रुप बना दिए जाए और हर टीम का जो पहले और दूसरे नंबर की टीम होगी वो नॉकआउट दौर के लिए प्रवेश करेंगी, लेकिन अब उसे दरकिनार कर दिया गया है और फैसला ये लिया गया है कि 12 ग्रुप होंगे और हर ग्रुप में जो पहले और दूसरे नंबर की टीम होगी वो अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेगी। 12 ग्रुप है तो 12 गुने 2 अगर आप करते हैं तो 24 टीमें अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके अलावा जो एक नई चीज की गई है कि जो बाकी जो 8 टीमें और चुनना है, जो कि इसमें आकर ऐड ऑन हो जाएंगे इस 24 में, तो कुल 32 टीमें हो जाएंगी। तो वो 8 टीमें कैसे चुनी जाएंगी? तो जो तीसरे नंबर पर टीमें रही हैं इन 12 ग्रुप्स में, उसमें जो टॉप की 8 टीम होगी जो तीसरे नंबर पर होगी, मतलब तीसरे नंबर पर रहने वाली 8 टॉप टीमों को इस 24 के साथ जोड़ दिया जाएगा
और वो 32 टीमें जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी और ये जो 32 होंगे ये नॉकआउट दौर में खेलेंगे राउंड ऑफ 32 में। तो पहले जहां राउंड ऑफ 16 से नॉकआउट दौर शुरू होता था, अब राउंड ऑफ 32 से ही नॉकआउट दौर शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह भी उठता है कि इससे फायदा क्या हो रहा है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है वो जायंट्स टीमों को हो रहा है, मतलब कि बड़ी टीमों को हो रहा है। 2022 के विश्व कप में भी आपने देखा होगा कि कई मजबूत टीमें जो हैं वो ग्रुप दौर में ही पिछड़ गई, वो टॉप 2 में नहीं आ सकी और वो बाहर हो गई। अब जबकि एक मौका होगा कि जो टॉप 3rd पोजीशन पे रहने वाली 8 टीमें होंगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, तो वहां पर जायंट्स टीमें जो हैं वो अगले दौर के लिए स्वतः ही क्वालिफाई कर जाएंगी। तो ये तो बड़ा फायदा होगा जायंट्स टीमों की बात अगर हम करें तो। इसके अलावा जो दूसरा फायदा होगा कि जब आप टीमों की संख्या बढ़ाते हैं तो फुटबॉल का विस्तार होता है, फैलाव होता है, अन्य जगहों पर भी फुटबॉल लोकप्रिय होगा। अभी 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अब समझिए जो देश कभी विश्व कप में शिरकत नहीं कर सके हैं वो देश भी अब विश्व कप में खेलते हुए दिख सकेंगे, क्योंकि 16 टीमें बढ़ रही हैं। तो उन देशों में भी फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा जो कम उम्र के बच्चे हैं वो फुटबॉल की ओर आकर्षित होंगे और फुटबॉल खेलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्हें भी फीफा का विश्व कप खेलने का मौका मिल सकता है। तो दूसरा फायदा हुआ। अब जो तीसरा फायदा अगर हम कहें तो वो फीफा का होगा। भाई उनके भी तो पैसे बढ़ जाएंगे ना। अब समझिए, अब पहले 64 मैच, अब 104 मैच, तो मैचों की संख्या बढ़ी तो टिकटों की भी संख्या बढ़ी। जब टिकटों की संख्या बढ़ी तो कमाई भी बढ़ी, और कमाई भी थोड़ी मोड़ी नहीं बढ़ने जा रही है, ये बिलियंस डॉलर में बढ़ने जा रही है। तो ये फीफा के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा है। तो ये सारी चीजें हो गई, टिकटों की बिक्री के साथ टेलीविजन राइट्स भी आएंगे, तो फीफा के लिए तो बिल्कुल ही आप समझिए पौ बारह है। तो ये चीजें हो गई। अब लेकिन जो बड़ा सवाल आ रहा है कि चलिए ये तो सारी बातें हो गई, अब जो टीमों की संख्या बढ़ी है उससे किसको फायदा किसको नुकसान। तो देखिए, यूरोप को बहुत फायदा नहीं होने जा रहा है। पहले भी यूरोप की 13 टीमें जो है विश्व कप में हिस्सा लेती थी, तो 32 में 13 मतलब ऑलमोस्ट 40% के आसपास उनकी हिस्सेदारी होती थी। अब 3 और टीमें यूरोप की बढ़ेंगी तो वो 16 हो जाएंगी, लेकिन कुल जो टीमें बढ़ रही हैं वो जो है 48 हो जाएंगी कुल टीमें। तो अब उस हिसाब से आप देखें, 48 में 16 तो 33% के आसपास जो है उनकी हिस्सेदारी रह जाएगी, 1/3 के आसपास। तो फायदा किसको हो रहा है? तो देखिए, एशियाई देशों को फायदा हो रहा है, क्योंकि जो एशियाई देश जो विश्व कप के लिए क्वालिफाई करते थे उनकी संख्या ऑलमोस्ट डबल होने जा रही है, दुगनी होने जा रही है। अब 8 एशियाई देश जो हैं वो विश्व कप फुटबॉल में खेलते हुए हमें दिखेंगे, और यही वो खबर है जिससे हर भारतीय खुश है कि उसकी उम्मीद बंधी है कि अब चूंकि एशिया से पार्टिसिपेट करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है तो भारत को भी अवसर मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि अगर हम फीफा रैंकिंग की बात करें तो भारत 100 से ज्यादा के रैंकिंग पर है। तो कभी 104, कभी 106, यही इसकी रैंकिंग रहा करती है। और एशियाई देशों में हम बात करें तो उसकी पोजीशन जो है वो 19वीं है। तो अब देखिए, अब सोचना ये ऐसे आपको लगेगा कि नहीं हम तो फिर बहुत दूर हैं, लेकिन होता है। अगर आप फीफा विश्व कप का इतिहास देखें तो कई 100 नंबर से ज्यादा की जो टीमें हैं जिनकी रैंकिंग 100 से ज्यादा रही है वो 32 टीमों में भी आ जाते थे। तो जब वो 32 में आ सकते हैं तो हम तो समझिए कि 100 से कुछ ही ज्यादा पे है, और अब 48 टीमों में आना है तो वो हो सकता है। और एशिया से चूंकि अब आपको 8 देश क्वालिफाई करेंगे, हम 19वें नंबर पर हैं, तो थोड़ा जोर लगा दे तो भारतीय टीम जो है वो विश्व कप में खेल सकती है। लेकिन इसके लिए जो फुटबॉल के नीति निर्धारक हैं भारत में, उन्हें जो है फुटबॉल की तरफ पूरा ध्यान देना होगा, पूरी ईमानदारी से प्रयास करना होगा। क्योंकि ये तो मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी है, बस उसके फैलाव की जरूरत है, उस पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, और खिलाड़ी तो मेहनत कर ही रहे हैं। अगर ये सब कुछ एक सम्मिलित प्रयास हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हम
भारत को 2026 के फीफा विश्व कप में खेलते हुए देखें। तो भारतीय टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।